हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं इको 02 अकाउंटेंसी का सॉल्व असाइनमेंट। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है। ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये सारा आपको डेटा दे के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये टेबल प्रिपेयर करना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये रेफरेंसेस हैं, आपको इनके बारे में रेफरेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 एंड 5, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। सो ये है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही आपको टेबल क्रिएट करके अच्छे से टेबल बना के ही लिखना है। ठीक है, थियोरेटिकली मत लिखना क्योंकि है अकाउंट्स का। तो ये इसमें अगर आपका टोटल दोनों इक्वल आ जाता है, इक्वल मतलब आपको इक्वल लाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इस तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा और नीचे ये आपका नेट प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें आपके ये जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये वहीं से ही लेके अच्छे से कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है, डेबिट में कौन सी आएगी, क्रेडिट में कौन सी आएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो यहाँ पे लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये बी ऑर्डिनरी कमीशन एंड डी क्रेडिटरी कमीशन एंड अकाउंट सेल्स एंड इनवॉइस, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, इनके बारे में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। ये है फर्स्ट डिफरेंस, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, पहले मीनिंग है। कोशिश करें कि जो डिफरेंसेस लिखते हैं तो हमेशा उन्हें टेबुलर फॉर्म में ही लिखें, बिकॉज वही एक करेक्ट तरीका है लिखने का। ओके, इनमें से अगर आप चाहें तो कुछ स्किप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगता है तो। ठीक है, ये आंसर बी ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेल क्रेडिटरी कमीशन। ठीक है, ये भी आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देन ये आंसर सी डिफरेंस बिटवीन अकाउंट सेल एंड इनवॉइस। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अपना ऐसे ही अपना असाइनमेंट, अब तो असाइनमेंट की जो डेट है वो भी 31 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई है, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज लेफ्ट। ठीक है, टू सबमिट द असाइनमेंट। तो अपना असाइनमेंट अच्छे से करें, नीटली करें, A4 साइज़ की शीट में करें। ठीक है, अच्छे से टेबल बनाएं, यूज़ करें बॉल पेन का, ब्लैक पेन का यूज़ अपने क्वेश्चंस के लिए करें। ठीक है, टू हाईलाइट देम, कहीं आपको हाईलाइट करने की नीड पड़े तो उसे आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करें। अंडरलाइन करने की ज़रूरत पड़े तो अंडरलाइन करें। ठीक है, टू मेक योर असाइनमेंट अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच गाइड द अकाउंटेंट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। ठीक है, इसमें 6 स्टेप्स है, इन सभी को आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ अ सिंगल एंट्री सिस्टम, स्टेट इट फीचर्स एंड लिमिटेशन। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स एंड लिमिटेशंस लिखने हैं आपको। तो ये है लिमिटेशंस। बी है इसका पार्ट, डिस्टिंग्विश सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम। तो आपको यहाँ पे भी डिफरेंस लिखना है, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम दोनों के बीच में कि क्या डिफरेंस है। और देखा, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि सारे जो डिफरेंसेस के क्वेश्चन है सब कुछ सारे टेबुलर फॉर्म में, बिकॉज मैंने कोशिश यही करी है कि इनको टेबुलर फॉर्म में ही लिखा जाए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। क्योंकि आप इससे डिफरेंस बहुत ईजिली बता सकते हो कि इसमें और इसमें एक ही जो, अगर किसी आप मीनिंग बता रहे हो तो दोनों का मीनिंग क्या है, इनकी एक्यूरेसी के ऊपर, या कोई भी टॉपिक की बात हो रही है तो उनमें दोनों में क्या डिफरेंस आप इजीली शो कर सकते हो। और आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप
4 पॉइंट लिखेंगे दोनों के में, तो इजीली यू कैन स्कोर। और अगर आप पैरा बना के लिखते हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स ना मिले, बिकॉज जो चेकर भी है वो भी चाहता है, टीचर भी, कि नहीं वो इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो टेबुलर फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन के बारे में है। ठीक है, नीड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नीटली करने हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक पेन से थोड़ा बोल्ड में लिखा है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये हमें थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशंस आर। ठीक है, ये होगी हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। ओके, सो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Okay.